हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सरकार के द्वारा जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये कैलेंडर के द्वारा जारी कर दिया गया है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम कब होगा और इसका वैकेंसी कब निकलेगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जेपीएससी वैकेंसी के बारे में, जिसमें कहीं पे बदलाव हुआ है, कुछ कुछ बदलाव हुआ है या फिर कुछ वैकेंसी ऐड हुआ है। परीक्षा कैसे होगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हो रही है, इसीलिए हम लोग पूरा डिटेल्स यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पे पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है जेपीएससी का वो कैलेंडर के हिसाब से 342 है। ठीक है, कैलेंडर के हिसाब से 342 है, लेकिन कितने पोस्ट निकाले जाएंगे अभी तक इसकी कोई पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही इसका अप्लाई करने का डेट जारी होता है, अपडेट कर दिया जाता है, उसके बाद टोटल डिक्लेरेशन पता चल जाएगा कि कितने वैकेंसी निकाले गए हैं, कितने पोस्ट में। ठीक है, तो हम बात करते हैं जेपीएससी में लमसम बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल के आएगी 2025 में। और जेपीएससी के अंदर किस किस पोस्ट में भर्ती ली जाती है, दिया जाता है, भर्ती लिया जाता है, तो सारी चीज़ों को बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों, पोस्ट कितनी है। तो 2025 की बात करें कैलेंडर के हिसाब से, अभी तो दिया हुआ है 342 पोस्ट है। यहाँ 342 पोस्ट है, ये जेपीएससी के द्वारा है। ठीक है, और जेपीएससी के अंदर कौन कौन से पोस्ट में भर्ती ली जाती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स जानेंगे। तो सबसे पहले तो सिविल सेवा परीक्षा, जो कि एसटीएम होता है, सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा की ली जाती है। उसके बाद सेकेंड में आए तो सहायक अभियंता परीक्षा, लेखाकार अधिकारी परीक्षा, सिविल जज, उप समाहर्ता, जिला खेल अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ये सारे जितने भी पोस्ट है वो जेपीएससी के अंदर आते हैं। दोस्तों, अगर आप जेपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इन सारे पोस्ट में से कोई भी पोस्ट में आप बैठना चाहते हैं, तो आप जेपीएससी का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आप ये सारे पोस्ट ले सकते हैं। इसमें से पुलिस की बात की जाए कि पुलिस अधीक्षक के अंदर भी बहुत सारे पद आते हैं। दोस्तों, पुलिस अधीक्षक के अंदर की बात की जाए तो यहाँ पे आपका होम गार्ड, डीएसपी, एसपी, ये सारे वो पुलिस अधीक्षक के द्वारा ली जाती हैं। ठीक है, वे भी जेपीसी के अंदर ही आते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आपका एज कितना होना चाहिए। अगर मैं एज की बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो एज होना चाहिए वो मिनिमम 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है वो बहुत 2 या 3 साल के बाद निकाली जा रही है। तो यहाँ पे सरकार को छूट देना चाहिए, क्योंकि जिसका हो सकता है 3 साल के बाद उसका एज ख़त्म हो गया होगा, इसीलिए उसको वहाँ पे 3 साल का, किसी का 2 साल के बाद एज ख़त्म हो गया होगा उसको 2 साल का, या तो फिर किसी का 1 साल के चलते अगर किसी का एज ख़त्म हो जाता है तो उसको 1 साल का मौका देना चाहिए, ताकि वो फिर से बैठ सके। वो अगर इसके लिए इसके लायक है तो वो इस एग्ज़ाम को पास करे और इसमें वो बैठ सकते हैं, पास कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो इसके लिए इंतज़ार कर रहे होंगे और उसका एज ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत छूट देना चाहिए कुछ ऑल कैटेगरी को। जिस हिसाब से वैकेंसी यहाँ पे लेट निकलता है, बहुत देरी करके निकलता है, उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत छूट तो देना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कम से कम बात करते हैं यहाँ पे एज में, तो क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन अगर वो बीए किए हुए, बीए कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विदाउट बीए का कोई भी जेपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, नहीं भर सकते। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जेपीएससी के अंतर्गत जैसे कि बहुत सारे और भी वैकेंसी आते हैं पुलिस अधीक्षक में, जैसे कि उपायुक्त होता है। उसके बाद आपका बात करें पुलिस उपाधीक्षक, राइस का जो अधिकारी होता है वो भी जेपीएससी के अंदर ही होता है। और अगर हम बात करें कैदियों का अधीक्षक, जैसे कि वो जज के अंदर, जैसे कि कैदियों का देख रेख करना, वो सारे भी वो जेपीएससी के अंदर ही आता है। उसके बाद झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी, झारखंड शिक्षा की जो सेवा श्रेणी होती है, ये पोस्ट भी वो जेपीएससी के अंदर ही आती है। फिर जिला अधिकारी, ये भी उसके अंदर ही आती है दोस्तों। सहायक रजिस्टर हुआ, श्रम अधीक्षक हुआ, परिवक्षी अधिकारी हुआ, इंस्पेक्टर हुआ, ये सारे जो वैकेंसी आती है वो जेपीएससी के पोस्ट के अंदर ही आती है। ठीक है,
तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता मतलब आपका बीए कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप आराम से जेपीएससी का वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो मिनिमम आपका 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका मिनिमम 21 वर्ष हो चुके हैं, 21 से 35 के बीच, तो आप इस वैकेंसी को आराम से फिल कर सकते हैं। अगर की बात की जाए तो अगर जैसे कि कोई झारखंड के अंदर के निवासी होना चाहिए। अगर झारखंड के बाहर के कोई निवासी होते हैं और जेपीएससी के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं या फिर भरना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे जनरल कैटेगरी से फिल करना होगा दोस्तों। उसको यहाँ पे जनरल कैटेगरी से फिल करना होगा, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, कोई भी कैटेगरी का हो, जनरल कैटेगरी के होंगे मतलब जनरल कैटेगरी से वो फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि फ़ी कितना लगेंगे। यहाँ पे अगर हम फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले लगता था 1000 रुपया। पहले जो ऑनलाइन होता था जेपीएससी का एग्ज़ाम का, तो ऑल कैटेगरी को, जनरल को 1000 लगता था, तो 700 750 या एसटी एससी कैटेगरी को लगता था। लेकिन अब ये फ़ी एकदम पूरा कम हो गया दोस्तों। कि जनरल की बात की जाए तो जनरल ओबीसी की, तो उन लोग को यहाँ पे 100 रुपया लिया जाता है। कितना लिया जाता है यहाँ पे? 100 रुपया लिया जाता है। 100 रुपया लिया जाता है। और अगर एससी एसटी की बात करें, अगर हम एससी एसटी की बात करते हैं, एससी एसटी की, तो उसको यहाँ पे 50 रुपया भरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस बार सुने हैं कि 100 ही रुपया लिया जाएगा। अभी तो नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। अब हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम। इसमें एग्ज़ाम, इसका सिलेबस क्या है। तो जेपीएससी का सिलेबस की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों में आपको यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हो। अगर आप ये तीनों चरणों को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जेपीएससी के द्वारा पोस्ट दिया जाएगा। यहाँ पे आपका प्री में सब्जेक्ट जीएस 1 और जीएस 2 सामान्य पेपर, ठीक है। जीएस 1 जीएस 2 यहाँ पे सामान्य पेपर, आपका सामान्य पेपर से 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसमें से कम आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम को देने के लिए। उसके बाद जीएस 2 की बात की जाए तो आपका झारखंड के जितने भी भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, जो भी जितने भी होते हैं जैसे सामान्य ज्ञान झारखंड का, तो वो टोटल चीज़ें झारखंड के अंदर ही लाई जाएगी जीएस 2 मतलब पेपर 2 में, ठीक है। तो ये आपका प्री, ये दोनों अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप मेंस दे सकते हैं। प्री आपका क्लियर हो जाता है तभी आप मेंस दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेंस पे आपका रहेगा, हिंदी में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में भी आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात की जाए आपका 150 क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे आपको टाइमिंग 2 घंटा का ही दिया जाएगा। पॉलिटी की बात कर जो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अलावा और भी रिलेटेड हिस्ट्री, भूगोल वगैरह, ये इसमें भी आपको 200 क्वेश्चन रहेंगे। 200 क्वेश्चन आपको क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। ये भी इसमें इकोनॉमिक्स ग्लोबल, इसमें भी आपका 200 क्वेश्चन रहेगा। उसका जीएस एविटेक, ये इसमें भी आपका 200 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है और पढ़ना है। इसका अगर आप मेंस क्लियर करते हैं उसके बाद आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो इंटरव्यू की बात की जाए तो यहाँ पे इंटरव्यू का जो मार्क्स है आपका 100 है, ठीक है। 100 में आप कितना आपको कितना लाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट में अगर आप 950 और 150 दोनों को मिला के अगर 700 या 750 से समथिंग कुछ लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको डिटेल्स क्लियर कर दी है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने का, तो मैं आप लोग को जल्द से जल्द क्लियर कर दूँगी, ठीक है।